नमस्कार मित्रों, अगर ये ग्रह स्थिति आपकी कुंडली में है तो निस्संदेह आप इस जन्म में कम से कम धन कुबेर तो आप बनकर ही रहेंगे। भले ही वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, आपका धन कुबेर बनना इस जन्म में तय है, वो निश्चित है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र ये दोनों ही ग्रह, देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई कारक हैं, हमारे भाग्य, हमारी धर्म, हमारे विवाह के कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र कहीं ना कहीं ऐश्वर्य, भोग, भौतिक धन संपदा, विलासिता के कारक हैं। ये दोनों अति शत्रु हैं आपस में, लेकिन इन दोनों का मिलन जब कुंडली में होता है मजबूत स्थिति में, या इन दोनों का संबंध केंद्र से है, और ये दोनों ग्रह बली है, अंत बल से मजबूत हैं, षडबल में मजबूत हैं और आपकी कुंडली में कारक हैं, और इनकी युति या इनका दृष्टि संबंध यानी कि समसप्तम या आमने सामने या केंद्र का संबंध है, तो निस्संदेह ऐसा जातक धन संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य से युक्त होता है और जीवन काल में उसके पास अपार धन संपत्ति होती है। और यदि ऊपर से भाग्य से बली हो जाए तो बहुत ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि धन उसका ऐश्वर्य दिन दूनी रात चौगनी फिर बढ़ता रहता है। दूसरी स्थिति, पंच महापुरुष ऐसे योग हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, 5 ऐसे बताए गए हैं हमारे महापुरुष। पहले नंबर पे हम लोग देवगुरु बृहस्पति को रखते हैं, जिनसे हंस नामक महापुरुष योग बनता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बुध को रखते हैं, जो भद्र नामक महापुरुष, जो भद्र बना देते हैं व्यक्ति को। तीसरे हमारे मंगल होते हैं, जो रोचक नामक महापुरुष योग बनाते हैं। फिर चौथे पे हमारे शुक्र आते हैं, जो मालव यानी कि माला माल करने वाले। और 5वें नंबर पे शनि, सबसे अंतिम इनको रखा गया। अंतिम इसलिए इनको रखा गया क्योंकि ये इनका जो रिज़ल्ट है ये विलंब से होता है, इनकी सफलता काफ़ी विलंब मानी गई है, लेकिन जब देते हैं तो फिर स्थायित्व देते हैं, और फिर वो इनकी सफलता एक अलग ही स्तर पे देखी जाती है, लेकिन विलंब से मिलती है। तो शश नामक महापुरुष योग होता है शनि से। इन पांचों का जो संबंध है प्रत्येक ग्रह का, यदि देवगुरु बृहस्पति धनु या मीन राशि अपनी राशि में केंद्र बैठे तो हंस नामक महापुरुष है। बुध कन्या मिथुन में केंद्र के त्रिकोण में बैठे हों तो ये भद्र है। मंगल मेष वृश्चिक में राशि बैठे हों या त्रिकोण बैठे हों तो ये रोचक हो गया। शुक्र केंद्र के चारों घर या त्रिकोण या त्रित्रिकोण में, वृषभ या तुला राशि में बैठे हों तो ये बन गया आपका मालव। और शनिदेव अपनी साधारण मकर और मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बैठे हों, वो भी केंद्र के चारों को त्रिकोण में, तो बन गया ये महापुरुष। ये महापुरुष योग और गुरु शुक्र का ये, इन दोनों में कोई भी एक संबंध है तो निस्संदेह आप कहीं ना कहीं धनवान, ऐश्वर्यवान, धन कुबेर से युक्त आप रहेंगे ही रहेंगे। तब तक के लिए जय बाबा की।